दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए दोस्तों एक नया स्टोरी द टू फ्रेंड्स यानी दो मित्र इसकी कहानी को लेके आए हुए हैं। दोस्तों ये जो कहानी है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस कहानी को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस कहानी में एक शेर होता है और एक जो डॉल्फिन जो होता है उससे दोनों में दोस्ती की जाती है। दोस्तों ये जो कहानी है इसको हम एक एक वर्ड का हिंदी करेंगे, जिससे आपको हिंदी करना भी आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द टू फ्रेंड यानी कि दो मित्र। दो मित्र, टू का अर्थ होता है दो और फ्रेंड्स का अर्थ होता है मित्र, यानी दो मित्र। Once there lived a lion who was the king of the jungle. Once का अर्थ होता है एक बार। There lived a lion who was the king of the jungle. एक शेर रहता था। एक शेर रहता था जो जंगल का राजा था। जो जंगल का राजा था, यानी once there lived a lion who was the king of the jungle. एक बार एक शेर जंगल का राजा था, वो रहता था। His favorite pastime was to sit by the sea. उसका his का अर्थ होता है उसका, फेवरेट का अर्थ होता है प्रिय। उसका प्रिय समय समुद्र के किनारे बैठने में गुजरता था। समय समुद्र के किनारे में, समुद्र के किनारे में बैठने में गुजरता था। बैठने में गुजरता था। वन डे का अर्थ होता है एक दिन। He saw a beautiful dolphin playing in the water. उसने देखा एक खूबसूरत डॉल्फिन पानी में खेल रहा है। वह देखा कि एक खूबसूरत या एक सुंदर डॉल्फिन पानी में तैर रहा है। डॉल्फिन पानी में तैर रहा है। तैर रहा है। The excited lion called out. The excited का अर्थ होता है उत्साहित। उत्साहित शेर बोल पड़ा। उत्साहित शेर बोल पड़ा। ओह डॉल्फिन, विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड का अर्थ होता है क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन ने उत्तर दिया। डॉल्फिन ने उत्तर दिया। रिप्लाइड का अर्थ होता है उत्तर देना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बेशक। इट विल बी माई प्लीजर, यह मेरी खुशी होगी। यह मेरी खुशी होगी।
इट विल बी माई प्लेजर का अर्थ होता है यह मेरी खुशी होगी। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, फ्रॉम का अर्थ होता है से, दैट डे वह दिन से आगे यानी उस दिन से आगे द टू बिकेम वेरी, दो बिकेम का अर्थ होता है होना, वेरी का अर्थ होता है बहुत। गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र यानी उस दिन के बाद वो दोनों अच्छे मित्र हो गए थे। वन डे एज द लायन वॉज सिटिंग बाय द सी, एक दिन एज द लायन वॉज सिटिंग बाय द सी, जैसे ही वह शेर समुद्र के पास बैठा हुआ था, जैसे ही वह शेर समुद्र के पास बैठा हुआ था, समुद्र के पास बैठा हुआ था, he was suddenly attacked by a raging bull, वह अचानक हमला किया एक रैगिंग बुल का अर्थ है भड़के हुए सार के द्वारा। वह अचानक भड़के हुए सार के द्वारा हमला किया गया। भड़के हुए सांड के द्वारा हमला किया गया। The lion was taken aback, वो जो शेर जो था वो पीछे मुड़ के घुमा। वह शेर पीछे मुड़ा था। He called out, वह बोल पड़ा। हेल्प मी, मेरी मदद करो डॉल्फिन, यानी वो उस जोर से बोला कि मेरी मदद करो डॉल्फिन। बट द पुअर डॉल्फिन कुड नॉट हेल्प एज शी वुड हैव डाइड इफ शी केम आउट ऑफ द वाटर, लेकिन वह डॉल्फिन उसकी मदद को नहीं आया। वह डॉल्फिन उसके मदद को नहीं आया। As she would have died, जैसा वह मर गया था। If she came out of the water, जैसे ही वो मर गया था, जैसे ही वह मर गया। She came out of the water, वह पानी से बाहर आया। पानी से बाहर आया। The lion was eventually defeated the bull, but he was very angry. शेर eventually का अर्थ होता है अंततः। शेर अंततः हारा हुआ था उस सांड से। अंततः उस सांड से हारा हुआ था। But he was very angry with the
लेकिन वह बहुत नाराज था। बहुत नाराज था। विथ का अर्थ होता है से। डॉल्फिन, डॉल्फिन का अर्थ होता है डॉल्फिन। विथ द डॉल्फिन यानी डॉल्फिन से वह नाराज था। द पुअर डॉल्फिन क्राइड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम। गरीब डॉल्फिन चिल्लाया एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, और उससे सब चीज़ों की व्याख्या किया और उससे पूरी बात की व्याख्या किया। The lion understood that everyone was helpless in front of nature. शेर understood का अर्थ होता है समझा, कि that का अर्थ होता है कि everyone प्रत्येक व्यक्ति was का अर्थ होता था helpless in front of nature, प्रकृति के सामने मजबूर हो जाता था। helpless in front of nature इसका अर्थ होता है प्रकृति के सामने मजबूर हो जाता है। He forgave the dolphin. वह डॉल्फिन को दिल से माफ किया। वह डॉल्फिन को दिल से माफ किया। दोस्तों, अब ये जो कहानी है इससे कुछ हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। डू नॉट हैव एक्सप्लेनेशन विच कैन नॉट बी मेट। ऐसी अपेक्षाएं न रखें जो पूरी हो न सके। ऐसी अपेक्षाएं न रखें जो पूरी न हो सके। दोस्तों, ये जो कहानी है हमें कुछ नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कभी भी किसी से अपेक्षा नहीं रखना चाहिए जो उससे हमें पूरा ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को आप अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतारें और लाइक और सब्सक्राइब करें।